वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की शुरुआत करते हैं गणपति बाप्पा मोरया से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि श्रद्धा, आस्था और खुशियों का पर्व है। आज हम जानेंगे बप्पा का इतिहास, उनका महत्व, उत्सव की झलक और उनसे मिलने वाली जीवन की प्रेरणा। गणेश चतुर्थी का जिक्र प्राचीन काल से मिलता है, लेकिन आधुनिक भारत में इसे नई पहचान दिलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। सन 1893 ईस्वी में तिलक जी ने महसूस किया कि अंग्रेजों की गुलामी के समय लोगों को एकजुट करने के लिए किसी ऐसे माध्यम की जरूरत है जिसमें समाज, धर्म और संस्कृति सबको जोड़ सके। तब उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। पहले यह पर्व केवल घरों तक सीमित था, लेकिन तिलक जी ने इसे सार्वजनिक पंडालों और मंचों पर मनाना शुरू कराया। इसी बहाने लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे और धीरे धीरे यह त्योहार स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा भी बन गया। तिलक जी का यह कदम इतना प्रभावी था कि गणपति उत्सव एक धार्मिक पर्व से आगे बढ़कर राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया और तभी से हर साल गणपति का आगमन समाज को जोड़ता है और ऊर्जा देता है। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को घर की चार दीवारी से निकालकर समाज की ताकत बना दिया। उन्होंने दिखाया कि जब आस्था और एकता मिलती है तो वह सिर्फ पूजा नहीं रहती, वह आंदोलन बन जाती है जो इतिहास बदल देती है। अब जानते हैं गणेश जी के महत्व और प्रतीक के बारे में। गणपति जी सिर्फ विघ्नहर्ता और मंगल करता ही नहीं, बल्कि उनकी मूर्ति का हर अंग हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। उनकी हाथी जैसी बड़ी सूंड हमें सिखाती है हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। सूंड की तरह लचीले रहो, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। उनके बड़े कान हमें बताते हैं कि ज्ञान वहीं जन्म लेता है जहां धैर्य पूर्वक सुना जाता है, यानी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो, तभी सीखोगे और आगे बढ़ोगे। उनका छोटा मुंह हमें समझाता है कम बोलो, ज्यादा सुनो और ज्यादा काम करो। सफलता बातों से नहीं, कर्म से मिलती है, इसीलिए कर्म को महत्वता देनी चाहिए। उनकी छोटी छोटी आंखें हमें ध्यान और फोकस का संदेश देती है। अगर लक्ष्य पर नजर गहरी होगी तो मंजिल दूर नहीं जाएगी। उनका बड़ा पेट हमें सिखाता है खुशी और गम के हर अनुभव को स्वीकार करो और धैर्य से अपने भीतर संजो लो। हाथ में रखी मोदक यानी लड्डू इस बात का प्रतीक है कि मेहनत के बाद ही मीठा फल मिलता है और उनका एक दान टूटा हुआ हमें यह शिक्षा देता है कि पूर्णता जरूरी नहीं, अपूर्णता में भी महानता छिपी होती है। इसीलिए गणपति जी सिर्फ पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि जीवन की प्रेरणा और ज्ञान के मार्गदर्शक भी है। अगर हम बप्पा के इन संदेशों को अपनाएंगे तो सच मानिए जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अब देखते हैं गणेश जी के उत्सव की एक झलक। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में अपार श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाता है। पहले दिन लोग घर या पंडाल में बप्पा की मूर्ति का स्वागत करते हैं। आरती, मंत्रोच्चारण और पुष्प वर्षा से वातावरण पवित्र हो उठता है। मूर्ति स्थापना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह नए आरंभ और सकारात्मकता का प्रतीक है। आने वाले 10 दिनों तक घर घर और पंडालों में सुबह शाम आरती, भजन, पूजा और प्रसाद वितरण होता है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई इस उत्सव का हिस्सा बनता है। ये 10 दिन बप्पा के साथ बिताए हुए भक्ति, प्रेम और एकता के 10 दिन होते हैं। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत और नृत्य होते हैं। लोग सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि साथ मिलकर समाज की सेवा और जन जागरण का भी काम करते हैं। और फिर आता है सबसे भावुक पल, विसर्जन का दिन।
ढोल ताशों की गूंज, नाचते गाते भक्त और हर तरफ गूंजती आवाज, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना। यही वो क्षण है जहां आस्था और भावनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती है। गणेश उत्सव हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वह लोगों को जोड़कर समाज की ताकत बन जाती है। गणपति बप्पा हमें यही आशीर्वाद दें कि हम अपने सपनों की राह में डटे रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, क्योंकि जब आस्था और मेहनत साथ हो तो सफलता निश्चित है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए इस गणेश चतुर्थी पर हम भी प्रण लें कि बप्पा की तरह ज्ञानवान, धैर्यवान और कर्मयोगी बनकर अपने जीवन से हर विघ्न दूर करेंगे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।